हमारे कल्चर में एक बहुत ही अजीब बात है, जब भी पर्दा या हया का जिक्र होता है तो हमारी नज़रें फौरन औरतों पे उठती हैं। हमने पर्दे को सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े तक महदूद कर दिया है जो सिर्फ औरतों पे फर्ज है, और फिर लोग पूछते हैं कि ये कैसा इंसाफ है। क्या पर्दा सिर्फ औरतों पे वाजिब है? क्या इस्लाम में सारी पाबंदियां सिर्फ औरतों के लिए ही हैं? दोस्तों, हकीकत यह है कि हमने कुरान का रास्ता ही बदल दिया है, क्योंकि जब अल्लाह ने हया का हुक्म नाजिल किया तो उसने औरतों से पहले मर्दों को मुखातिब किया। चलें तो फिर अब कुरान का ओरिजिनल प्रोटोकॉल समझते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 30। कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अहले ईमान से ये कहिए ए नबी कि वो अपनी निगाहों को जरा नीचा रखा करें। गौर करें, इस्लाम ने औरत के पर्दे से पहले मर्दों को अपनी नजरों का पर्दा करने का हुक्म दिया, क्योंकि मर्दों की आंखें उसका सबसे बड़ा हथियार भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात है जो ज्यादातर मर्द हजरात की ईगो को चुप सकती है। अगर मर्द अपनी नजरों को काबू में ना रखे तो दुनिया का कोई भी हिजाब औरत को हिफाजत नहीं दे सकता। मर्द का पर्दा उसकी आंखों में है, मर्द का पर्दा उसकी जबान में है, और मर्द का पर्दा उसके कैरेक्टर में है। इस्लाम मर्दों से कहता है कि तुम बाहर के हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी नीयत और अपनी नजरों के जिम्मेदार हो। और जब मर्द अपना पर्दा तोड़ता है तो पूरी सोसाइटी का हया का कल्चर करप्ट हो जाता है। हया कोई पाबंदी नहीं, हया एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन प्लान है। जब औरत अपना पर्दा निभाती है तो वो अपनी वैल्यू डिफाइन करती है, और जब मर्द अपनी नजरें नीची रखता है तो वो अपना ईमान जाहिर करता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस पे फरमाया था कि हया की वजह से इंसान गुनाहों से ऐसे डरता है जैसे आग से। सोचिए कितनी अजीम सोसाइटी होगी वो, जहां मर्दों को अपनी नजरों पे गलबा हो और औरत को अपनी इज्जत पे यकीन हो। और यही है इस्लाम का असली निज़ाम। तो आज का सौदा ये है दोस्तों कि क्या आप उस पुराने माइंडसेट को खरीदना चाहते हैं जहां हया का सारा बोझ सिर्फ औरतों के कंधों पर ही है, या आप कुरान का वो हीरोइक रास्ता चुनना चाहते हैं जहां मर्द अपनी नजर का सदका देकर अपनी औरत और अपनी रूह दोनों की हिफाजत करता है। फैसला आपका है, नजरें आपकी है, और हिसाब तो सिर्फ अल्लाह लेगा।